देखिए अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। हमारे पास प्रश्न में दिया गया है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रश्न ने आपसे ऐसा नहीं कहा है कि आप मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस प्रश्न के अंदर जो हम रेंज निकालेंगे वो रेंज बंधी हुई नहीं होगी, ठीक है। अब हम जब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर आप न्यूटन से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूटन का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत शॉर्टकट में उसका सॉल्यूशन लिख देता है, क्योंकि जो बुक लिखने वाले होते हैं वो बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, डायरेक्टली उसको लिख देते हैं और हम स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है कि इसको लिख कैसे दिया गया है, किस टाइप से इसको सोल्व कर दिया गया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक बताऊंगा। सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर को अगर मेरे वीडियोस से पढ़ा है तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम समझेंगे क्या, ठीक। इसमें हमको समझना है कि यहाँ पर लिखा है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये तो टोटल फंक्शन किसका है, ये साइन है, और यहाँ पर ये पूरा किसका काम करेगा, तो आप बोल सकते हो थीटा का। थीटा मतलब कोण का काम करेगा। लेकिन अब हम इसको कोण में चेंज कैसे करें, इसको ये जो हमको दिया गया है इतना सा, इसको हम कोण में कैसे बदले, किस तरीके से बदले। जैसे कि यहाँ हम लिखते थे साइन थीटा, मैं थीटा की बोल रहा हूँ, यहाँ पर थीटा किसका काम करता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45। तो इस पूरे को हम चेंज कर दें। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक बार इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, और इसको आपने मान लिया है कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। मान लिया हमने, मैथ्स में हम मान सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। हमें ये बहुत बड़ी अच्छी आज़ादी मिली है मैथ्स में कि हम किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपने इसको ये माना है तो हम क्या इसका मान निकालना जानते हैं, इतने से का हमने पहले सीखा था, मुख्य मान निकाले थे हमने इसके, बिल्कुल सेम इसी से हम यहाँ निकाल देते हैं। कैसे समझना, इसको आप मान लीजिए, माना कि ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, या आप मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y। मान लिया, ये बात हमने मान ली है। क्या बात मानी है हमने ये जो दिया था इसको y मान लिया, ये हम पहले सीख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस साइन को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन y बराबर माइनस 1/2। ये हम पहले भी सीख चुके हैं ना कंप्लीट तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1/2, ये जो साइन इनवर्स है इसको हमने इधर भेज दिया था, तो ये आ गया साइन माइनस 1/2 बराबर साइन y, आ गया माइनस 1/2 बराबर साइन y। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये जो माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को हमें हटाना है। क्या करना है, इस माइनस को हमें हटाना है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालेंगे वो प्लस में निकालेंगे। प्लस में निकालने का मतलब पहले तो आप इस माइनस को हटाइए, तो दोनों पक्षों में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, ठीक है। जब आप इसमें माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन y बराबर प्लस 1/2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद
देखिए ये माइनस का साइन वाई है, ठीक ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है। ये बात आप जानते हो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से या नहीं जानते हो? ठीक है, आप इस बात को जानते हो। मैंने आपसे कहा था ये किस तरीके से काम करती है, इसका काम करने का तरीका होता है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड माना है और इसको हमने राइट हैंड साइड। और मैथ्स में जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं और राइट हैंड साइड की जगह पर हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। तो हमारे इस प्रश्न में कौन सा साइड बन रहा है, राइट हैंड साइड, तो उसको हम क्या बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो ये साइन माइनस का वाई बन जाएगा और ये बन गया 1/2। ठीक, अब आप ये सोचिए कि 1/2 साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर होता है, दिमाग से लगाइए। तो कितने डिग्री पर होता है, साइन 30 डिग्री पर। अब ये 30 डिग्री पर तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें डिग्री में तो कुछ वैल्यू निकालना नहीं है। किस में निकालना है, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए इस 30 डिग्री को हम π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने 11th में सीखा है। अब यहाँ पर इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये जाएगा 3 × 18। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस वाई बराबर साइन π/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई बराबर हमको π/6 मिल गया और y बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, क्या मिल गया, y का मान माइनस का π/6। अब यहाँ पर इस मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो हमको साइन इनवर्स -1/2 इसका मान मिल जाएगा माइनस का π/6 मिल जाएगा। अब जब ये माइनस का π/6 हमको मिला है, इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये इधर के मैं सब साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास साइन π/2 माइनस इसका मान क्या जाएगा, माइनस का π/6। तो ये मान रख दिया हमने माइनस का π/6 आ जाएगा। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन π/2, ये बन जाएगा प्लस π/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से करते हैं 1 3, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3π प्लस π/6। तो कितना आ गया हमारे पास, साइन 4π/6 3। तो ये आ गया साइन 2π/3। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या मान लेते हैं कि इस x में क्या घटाए, मतलब पाई में से क्या घटाए कि 2π/3 आ जाए। ठीक है, 2π/3 मतलब 270 डिग्री होगा ये मान। ठीक है, कितने का होगा, 270। तो इसको हम 0 से 90 की साइन की क्या मान होता है, साइन का मान होता है -π/2 से +π/2। साइन का मान कहाँ पर होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो
-π/2 से +π/2 के बीच में होता है, तो हम इसको इसमें चेंज करते हैं। तो देखिए इसका इधर पक्षांतर कर देंगे तो पाई माइनस 2π/3 आ जाएगा और ये प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा π/3x। तो x का मान हमको जो मिला है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद ये लिख दिया, ठीक है, ये हमने पहले सीखा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है हमको, पाई यहाँ पर होता है। ठीक है, पाई मतलब माइनस का साइन है, तो किस ओर चल रहे हैं हम, घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा साइन π/3। क्या आ जाएगा, साइन π/3। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड में। ठीक है, अब सेकंड में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव आया साइन। देखिए सेकंड जो होता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, साइन, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव। और साइन π/3 का मान क्या होता है, √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको लास्ट में लिख सकते हो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और ठीक है बराबर क्या आ गया, √3, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है।